दिन है और जुम्मे को लेकर के हैदराबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक उसी तरह जब नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के विवादास्पद टिप्पणी की थी और जुम्मे के दिन पर मुसलमानों ने अपना एहतजाज देश भर में दिखाया था, और आज टी राजा के बयान के बाद फिर से पहला जुम्मा आया है, तो जुम्मे को लेकर के हैदराबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि पहले टी राजा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय से लोग सड़कों पर उतर रहे थे और जब प्रशासन ने अपील की तो सबने अपने एहतजाज को खत्म कर दिया और फिर शुरू हुआ टी राजा के समर्थकों का एहतजाज, जो जेल जाने के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। और आज प्रशासन टी राजा के समर्थकों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, या आप यूं कह सकते हैं कि तेलंगाना पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। किस तरीके से आज खास तौर पर हैदराबाद में हाई अलर्ट जारी है, और हाई अलर्ट से पहले और जुम्मे की नमाज से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप इससे बाखबर भी होंगे, आपको इत्तला मिल चुकी होगी कि जिस बीजेपी के रुकन असम्बली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में वीडियो बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदगी और बकवास बकने की कोशिश की। आज पिछले 3 दिनों से हम तमाम की मेहनत और क़ुरबानियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम और फजल से आज हुकूमत तेलंगाना ने उस बीजेपी के रुकन असम्बली को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उसको जेल को भिजा दिया। हमारा सबसे बड़ा यही डिमांड था कि जिस शख्स ने इस तरह की वाहियात और बकवास की है उसको फ़ौरन कानूनी तौर पर गिरफ्तारी में लाई जाए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पीडी एक्ट के तहत एक रुकन असम्बली को गिरफ्तार करके जेल को भिजा दिया गया है। मेरी आप तमाम से दूसरी गुजारिश ये है कि कल जुमा है और जुमा ईद उल मोमिनीन होता है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पुरअमन तरीक़े से अपने पूरे अफराद ख़ानदान के साथ अपने महलों की और मुकामी मस्जिद में नमाज जुमा को अदा करिए। और हम तमाम की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस पुरअमन तरीक़े से हमने एहतजाज किया और हमारे एहतजाज की बिना पर खाती को जेल भिजाना पड़ा, इसी तरीके से हमको ये कोशिश करना है कि हमारा कल का जुमा पुरअमन तरीक़े से गुजर जाए। मैं ख़ास तौर से बुज़ुर्गों से और हमारी माँ और बहनों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपने औलादों की, अपने नौजवान बच्चों की भी सरपरस्ती करें। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि नमाज जुमा के बाद हम कोई ऐसा नारा ना लगाए, ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे हमारे दीगर अपनाए वतन को तकलीफ़ हो। याद रखिए, हमारा पुरअमन एहतजाज था, इसीलिए हमने बीजेपी और संघ परिवार और फिस्ताई ताकतों को हमने शिकस्त दे दी। मैं शहरियान हैदराबाद को और तेलंगाना में बसने वाले गयूर अवाम को बताना चाहता हूँ कि माजी में बीजेपी ने ये ऐलान किया था कि वो हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये हमेशा से इनके अज़ाइम है, ये हमेशा से नफ़रत की निगाहों से हैदराबाद की तरक्की को, हैदराबाद की भाईचारगी को ये बड़ी नफ़रत से देखते हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पुरअमन रहिए और याद रखिए कि अमन बीजेपी और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देगा, तशद्दुद बीजेपी और फिस्ताई ताकतों को कामयाब करेगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हम जुमे को पुरअमन तरीक़े से मनाएं और इन तमाम ताकतों को शिकस्त दें जो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करते हैं। याद रखिए, हमारी रियासत में, हमारे शहर में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हमारे दलित भाई भी रहते हैं और गरीब भी रहते हैं, और गरीब हर मज़हब में होता है। अगर एक दिन भी कोई वाक़या खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होता है, वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, तो इससे उन गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारी शहर का नाम बदनाम होता है। पूरे मुल्क का मीडिया आकर हैदराबाद में देखना चाह रहा है कि कल क्या कोई नाखुशगवार वाक़या होगा, क्या कोई तशद्दुद होगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि इन तमाम लोगों की उम्मीदों पर आप पानी फेर दीजिए और पुरअमन रखिए। और याद रखिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, हैदराबाद ये एक अमन का चिराग हमारे बुजुर्गों ने अपने ईसार और कुर्बानी से जलाए रखा। ये एक अमन का चिराग जिसकी रोशनी
फ़िरका परस्त ताकतों की आंखों में चुभती है। याद रखिए मेरे अजीज़ दोस्तों, ये शहर, ये रियासत एक मोहब्बत का भाईचारा है। मैं आपको मुबारकबाद फिर से देना चाहूँगा कि आपने मिली गैरत और हमियत का मुजाहरा करते हुए हम तमाम ने मिलकर उस शख्स को जिसने इस वाहियात वीडियो को निकाला था, हमारे एहतजाज की कामयाबी यही रही कि पुरअमन रहा और हम इसको पुरअमन रखेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जुमे को पुरअमन तरीके से मनाइए, अपने अपने मुकामी मसाजिद में नमाज अदा करिए, अमन को कामयाब करिए। तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की इसी में है कि हम अमन को मजबूत करें। यकीनन पुलिस से भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिससे हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के सामने उन नाखुशगवार वाक़यात की अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से नुमाइंदगी करेंगे। जो नौजवान पुलिस की हिरासत में थे, हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने उस नुमाइंदगी को कबूल किया, वो तमाम के तमाम नौजवानों को रिहा करवा दिया गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कल जुमे को पुरअमन रखिए और पूरे शहर में हमेशा पुरअमन, हमको इस अमन को बाकी और बरकरार रखना है। बड़ी मेहनतों के बाद शहर हैदराबाद का अमन एक मुस्तक़ल अमन बन चुका है। तो इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि मेरी इन गुजारिशात पर गौर फरमाइए। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुना, जो मुसलमानों से अपील करते हुए नजर आए कि शांति बनाए रखें। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोपी बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन हैदराबाद का माहौल अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है टी राजा के समर्थक बवाल काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ टी राजा सिंह के बयान से तमाम जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं विधायक को जेल भेजे जाने पर उनके समर्थक भी सड़क पर उतर आए हैं। आज जुम्मे की नमाज है, इसलिए इसके कुछ घंटे पहले ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, यह भी आप लोगों के सामने रखा गया। तो वहीं शहर में लगातार भारी तनाव देखने को मिल रहा है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, यानी कि फोर्सेस हैदराबाद में बढ़ाई गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। टी राजा सिंह को इस बार पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीडी एक्ट 1950 में लागू हुआ था। पीडी एक्ट का मतलब है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी नजरबंदी या एहतियातन हिरासत। इस एक्ट के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को कारण बताए बिना संदेह पर गिरफ्तार कर सकती है कि वे अपराध कर सकता है या उसमें भागीदार हो सकता है। इस एक्ट के तहत गिरफ्तार में व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी नहीं होता है। इससे पहले टी राजा सिंह को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ लगी कथित कमजोर धाराओं की वजह से वे जमानत पर छूट गए थे। इसके बाद उनकी फिर से गिरफ्तारी की मांग उठी। तेलंगाना की मंगलहाट पुलिस ने टी राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया और चेरियापल्ली स्थित सेंट्रल जेल भी भेज दिया। इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जहां 3 दिन पहले गिरफ्तार और फिर जमानत मिले भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को 3 दिन बाद गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। और इसी बीच टी राजा सिंह के खिलाफ सरतन से जुदा का नारा देने के बाद गिरफ्तार किए गए हैदराबाद के एक इन्फ्लुएंसर और स्वघोषित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दू कशफ को जमानत दे दी गई है। इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी और एहतियातन हिरासत अधिनियम के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। राजा सिंह के आपत्तिजनक बयान को लेकर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। पुलिस ने कहा कि निलंबित भाजपा विधायक को एहतियातन हिरासत में रखा जाएगा। 1986 के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। टी राजा सिंह को इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस दिन बाद में एक स्थानीय अदालत ने राजा सिंह को रिहा कर दिया था, क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते समय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया था। तो वही जब जमानत दे दी गई, बाहर आया टी राजा, तो मंगलहाट पुलिस थाने ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिकायत में उसे एक उपद्रवी करार देते हुए पुलिस ने अपने बयान में कहा कि वे आदतन भड़काऊ भाषण देता रहा है और इसके जरिए विभिन्न समुदाय के बीच भेदभाव पैदा हो रहा है, जिसके कारण पुलिस ने एक बयान में कहा कि मंगलहाट पुलिस ने 25 अगस्त को उस पर पीडी एक्ट लगाया और उसे हैदराबाद के चेरालपल्ली केंद्रीय कारागार में रखा गया। हैदराबाद के एक इन्फ्लुएंसर ने, जो कि लगातार बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए थे टी राजा के खिलाफ, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। पर सरतन से जुदा नारा देने के बाद उन्हें भी एक दिन बाद बेल दे दी गई, जिसको लेकर के टी राजा के समर्थक सड़क पर उतरे। और जब टी राजा के समर्थक सड़क पर उतरे हैं तो जुमे की नमाज को देखते हुए हाई अलर्ट पुलिस प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है और टी राजा के समर्थकों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।